जमीन पर उल्टी पड़ी थी। सोनम ने हंसकर कहा, शायद गिर गई होगी, और फिर सुला दिया। लेकिन अगले दिन बदलाव था। कमरे की दीवार पर छोटे छोटे खरोंच, मानो किसी ने नाखून से नोचा हो, और डॉल की आंखें अब सीधी सोनम। अजीब अजीब आवाजें घर में गूंजने। सोनम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने लाबूबू को पुराने संदूक में बंद करके रख दिया। लेकिन लाबूबू की कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं गई थी। अपने होठों से कांपती हुई आवाज निकली, कौन है? मम्मी, कोई है नीचे। आकर उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। कदम के साथ जमीन जैसे और ठंडी लगने लगी हो। कहानी मासूम सी मगर भयानक लगने वाली लाबूबू की हंसी दिखती थी, मगर गला सूख गया। उसने दरवाजे बंद करने की कोशिश की। सोनम अंधेरे में दीवारों पर नाखून से कुछ लिख रही, खाल को खींचते हुए और बड़बड़ा रही थी। अगर मैं बात नहीं मानूं तो वो मेरे अंदर आ जा रही थी। वो किसी इंसानी रूप में। रात के 3 बजे सोनम की माँ अपनी बेटी को देखी। वो अपनी गर्दन को 180 लाबूबू की तरह हंस रही थी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। मैं नहीं रही, अब मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने घर लाया था। सब कुछ थम गया। लाबूबू अब सोनम के शरीर में समा चुकी थी। गुड़िया नहीं थी, वो अब इंसान बन चुकी थी। एक ऐसा इंसान भी कभी गया नहीं था। क्या आप ये कहानी आगे कंटिन्यू मेरे साथ सुनना? तो कमेंट करके बताइए। ये कहानी अभी इतने ही पार्ट में मैं आगे के लिए फिर से इस कहानी का अगला हिस्सा। नमस्ते।